एक ऐसा समझौता जिसने दुनिया को लगा कि बस अब जंग टल गई और फिर सब कुछ वापस वहीं आकर खड़ा हो गया। हम बात करें ईरान न्यूक्लियर डील की, जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन या JCPOA भी कहते हैं। ये एक बहुत ऐतिहासिक कोशिश थी, लेकिन इसकी कहानी उम्मीदों, कामयाबियों और बहुत सारे विवादों से भरी हुई है। तो चलिए आज इसी की कहानी समझते हैं कि आखिर ये समझौता बना कैसे और टूटा क्यों। तो सवाल ये उठता है कि आखिर हुआ क्या। एक ऐसा समझौता जिसे शांति की दिशा में एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक जीत माना जा रहा था, वो फेल कैसे हो गया। इस पूरी कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा सा पीछे चलना होगा, कहानी की शुरुआत में। ये बात है 2000 के दशक के आखिर की। उस समय ईरान का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम था वो कह सकते हैं फुल स्पीड में आगे बढ़ रहा था, और जैसे जैसे वो बढ़ रहा था पूरी दुनिया में टेंशन का माहौल भी बढ़ता जा रहा था। और फिर 2009 में एक ऐसी खबर आई जिसने सबको चौंका दिया। ईरान के फोर्डो में एक सीक्रेट अंडरग्राउंड यूरेनियम एनरिचमेंट फैसिलिटी का पता चला। अब सोचिए, अचानक से सैन्य कार्रवाई की बातें होने लगी, माहौल बहुत गर्म हो गया था। ये साफ था कि अब बातचीत के अलावा कोई रास्ता नहीं है, एक डिप्लोमैटिक हल निकालना ही होगा। तो इसी बढ़ते संकट को टालने के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमैटिक कोशिश शुरू हुई जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। दुनिया की बड़ी बड़ी शक्तियां और ईरान सब एक टेबल पर आए। मकसद एक था, एक ऐसा एग्रीमेंट बनाना जो इस पूरे संकट को खत्म कर दे। ये जो बातचीत थी, इसे लीड कर रहा था P5+1 ग्रुप। अब ये P5+1 क्या है? P5 मतलब UN सिक्योरिटी काउंसिल के 5 परमानेंट मेंबर्स, अमेरिका, यूके, फ्रांस, चीन और रूस, और +1 में था जर्मनी। साथ में यूरोपियन यूनियन भी था। मतलब आप समझ सकते हैं कि मामला कितना सीरियस था। पूरे 20 महीने, जी हां 20 महीने तक जोरदार बातचीत चली, और फिर 14 जुलाई 2015 को वो दिन आया जब डील फाइनल हुई। इस डील का फंडा एकदम सिंपल था। ईरान अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम पर सख्त लिमिट्स लगाएगा और बदले में उस पर जो जबरदस्त आर्थिक प्रतिबंध लगे थे उन्हें हटा लिया जाएगा। और ये पाबंदियां कोई छोटी मोटी नहीं थीं। जरा देखिए, सेंट्रीफ्यूज मतलब वो मशीनें जो यूरेनियम को एनरिच करती हैं, उनकी संख्या लगभग 20,000 से घटाकर सिर्फ 6,104 पर ला दी गई। और इससे भी बड़ी बात, ईरान का जो एनरिच्ड यूरेनियम का स्टॉक प्राइस था वो लगभग 0 कर दिया गया। और ये जानना जरूरी है कि यही एनरिच्ड यूरेनियम न्यूक्लियर बम बनाने का मेन इंग्रेडिएंट होता है। अब ये सब क्यों किया गया, इसका एक ही मकसद था, ब्रेकआउट टाइम बढ़ाना। ब्रेकआउट टाइम मतलब वो वक्त जो ईरान को एक न्यूक्लियर बम बनाने के लिए जरूरी यूरेनियम तैयार करने में लगेगा। इस डील का गोल था कि इस टाइम को कुछ महीनों से बढ़ाकर कम से कम 1 साल कर दिया जाए, ताकि अगर ईरान कभी गुपचुप तरीके से बम बनाने की कोशिश भी करे तो दुनिया को पता चल जाए और एक्शन लेने का टाइम मिल जाए। तो कागज पर तो सब बढ़िया लग रहा था, एक मजबूत डील जो दुनिया को एक बड़े खतरे से बचा रही थी। लेकिन असलियत में जिस दिन इस डील पर साइन हुए, उसी दिन से इस पर राजनीतिक हमले भी शुरू हो गए। इस डील को लेकर दुनिया कह सकते हैं 2 खेमों में बंट गई थी। एक तरफ थे इसके सपोर्टर्स जो कह रहे थे कि ये तो डिप्लोमेसी की बहुत बड़ी जीत है, बिना जंग के ईरान को बम बनाने से रोक दिया। और दूसरी तरफ थे इसके आलोचक, जैसे कि इजराइल और सऊदी अरब। उनका कहना था कि ये डील बहुत कमजोर है, ईरान को बहुत सारी छूट दे दी गई है, और उसकी मिसाइल प्रोग्राम जैसी दूसरी खतरनाक एक्टिविटीज का क्या। और फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ पलट कर रख दिया। ये वो पल था जब इस डील का गिरना शुरू हुआ, अमेरिका का इस समझौते से बाहर निकलना। तारीख थी 8 मई 2018। अमेरिका के तब के प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने ऐलान किया, मैं आज घोषणा कर रहा हूं कि संयुक्त राज्य अमेरिका ईरान परमाणु समझौते से हट जाएगा। बस इस एक लाइन ने पूरी बाजी पलट दी। और इस फैसले का असर एक डोमिनो इफेक्ट की तरह हुआ। एक के बाद एक चीजें गिरने लगीं। पहला डोमिनो, अमेरिका न सिर्फ डील से बाहर हुआ बल्कि उसने ईरान पर मैक्सिमम प्रेशर के नाम पर और भी कड़े प्रतिबंध लगा दिए। दूसरा, यूरोपियन पार्टनर्स ने डील को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन अमेरिकी प्रतिबंधों के आगे उनकी एक न चली। और तीसरा, इन सब के जवाब में ईरान ने भी 2019 से डील की शर्तों को धीरे धीरे तोड़ना शुरू कर दिया। इसके बाद जो भी हुआ वो इस डील के ताबूत में आखिरी कील जैसा था। इसे बचाने की हर कोशिश फेल हो गई और यह समझौता सिर्फ एक खाली खोल बनकर रह गया। एक आखिरी कोशिश हुई 2021 में, जब अमेरिका में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन आया और बातचीत फिर से शुरू हुई। लेकिन 2022 आते आते ये बातचीत भी ठप पड़ गई। मसले सुलझ ही नहीं रहे थे।
नवंबर 2024 में तो IAEA, जो न्यूक्लियर मामलों की इंटरनेशनल वॉचडॉग है, उसके हेड ने खुद कह दिया कि JCPOA अब बस एक खाली खोल है। और फिर अक्टूबर 2025, डील का टर्मिनेशन डे, यानी वो तारीख जब ये समझौता ऑफिशियली खत्म हो गया। और इस पूरी कहानी के बिखरने का नतीजा बहुत खतरनाक। 2022 के आखिर तक ईरान 60% प्योरिटी तक यूरेनियम एनरिच कर रहा था। अब जरा ये समझिए, न्यूक्लियर बम के लिए 90% प्योरिटी चाहिए। मतलब ईरान वेपन्स ग्रेड यूरेनियम से बस एक टेक्निकल स्टेप दूर था। जिस चीज को रोकने के लिए ये डील बनी थी, अब वो उसी के दरवाजे पर खड़ा था। और फिर वो दिन आया, 18 अक्टूबर 2025। ईरान इजराइल के बीच एक बड़े टकराव के बाद ईरान ने भी ऑफिशियली ऐलान कर दिया कि उसकी तरफ से ये समझौता खत्म है। तो इस तरह एक ऐतिहासिक डील जो एक उम्मीद लेकर आई थी, उसका अंत हो गया। तो आखिर में एक बड़ा सवाल बचता है, क्या JCPOA वाकई एक बड़ी डिप्लोमेटिक कामयाबी थी जिसे पॉलिटिक्स ने खत्म कर दिया, या फिर इसमें कुछ ऐसी खामियां थीं कि इसका टूटना तय ही था? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाले कई सालों तक ढूंढा जाएगा।